रेखा हिंदी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक है। इसके बावजूद उन्हें निजी जीवन में वो सुख नहीं मिल पाया जो एक औरत की चाहत होती है, जैसे जीवन भर के लिए एक साथी, प्यारे बच्चे और एक सुखी परिवार। लेकिन आपको हैरानी होगी जानकर कि रेखा का जीवन उनकी मां पुष्पावली से बहुत मेल खाता है, जो खुद एक अभिनेत्री थी। पुष्पावली भारत की सबसे पुरानी अभिनेत्रियों में से एक थी। 1930 से 60 के दशकों में उन्हें फिल्मों में कुछ सफलता हासिल हुई थी, लेकिन निजी जीवन में दुख मिले। केवल 10 की उम्र में अभिनय करने लगी। बेटी रेखा ने भी बाद में ऐसी ही उम्र में अभिनय शुरू किया। 1940 में केवल 14 साल की उम्र में पुष्पावली की वकील रंगाचारी से शादी हो गई। घर चलाने के लिए पुष्पावली को लगातार अभिनय करना पड़ा। 1947 में उन्होंने फिल्म मिस मालिनी में काम किया, जो तमिल स्टार जैमिनी गणेशन की डेब्यू फिल्म थी। शादीशुदा होते हुए जैमिनी ने कई महिलाओं के साथ संबंध बनाए थे। इस तरह उसने कई बच्चे पैदा किए। बदकिस्मती से पुष्पावली जैमिनी की उन प्रेमिकाओं में से एक थी। अपनी पहली शादी की कड़वाहट के बाद प्रेम की लालसा में पुष्पावली जैमिनी को पहचान नहीं पाई और उसे अपना तन मन दे बैठी। जैमिनी ही रेखा का पिता था। रेखा की राधा नाम की एक बहन भी थी, लेकिन जैमिनी ने बेटियों की जिम्मेदारी लेना तो दूर, उन्हें पहचाना भी नहीं। भले ही पुष्पावली के दिल में जैमिनी के लिए प्रेम रहा, उनके जीवन पर जैमिनी सिर्फ एक श्राप था। बच्चे पैदा करना तो इस चरित्रहीन आदमी का धंधा ही बन गया था। पुष्पावली के साथ चलते संबंधों के बीच में ही जैमिनी ने प्रसिद्ध अभिनेत्री सावित्री से चुपके से शादी कर ली, यानी एक शादी के बाद दूसरी शादी, और साथ में पुष्पावली को झूठे सपने दिखाकर 2 बच्चों की मां भी बना दिया। लोगों ने पुष्पावली के चरित्र पर यह कहकर सवाल उठाए कि इसने खुद शादीशुदा होकर एक शादीशुदा मर्द के साथ संबंध बनाए। 2 बच्चों को जन्म देकर भी पुष्पावली सम्मान पाने के लिए ये नहीं कह सकती थी कि मैं जैमिनी की पत्नी हूं। 1956 के बाद ही हिंदुओं को तलाक लेने की अनुमति मिली थी, लेकिन तब तक पुष्पावली का जैमिनी से संबंध टूट चुका था। अब अगर पुष्पावली पहले पति से तलाक लेती भी तो भी जैमिनी के साथ शादी ना कर पाती। इस दुख और बदनामी के चलते पुष्पावली का करियर भी ठंडा पड़ने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को सफल बनाने पर काम करना शुरू कर दिया। इस पूरे समय में जैमिनी ने एक घटिया बाप होने का नमूना दिया, क्योंकि उसने बेटियों की बिल्कुल भी मदद नहीं की। पुष्पावली ने संघर्ष करके बेटियों को पाला और सालों बाद एक सिनेमैटोग्राफर से शादी कर ली। बेटी राधा ने कुछ तमिल फिल्मों में काम किया। वही रेखा की 1969 में केवल 15 साल की उम्र में एक कन्नड़ फिल्म में डेब्यू हुई। उसके अगले ही साल फिल्म सावन भादों के साथ रेखा बॉलीवुड में उतर गई, जहां खुद पुष्पावली को खास सफलता नहीं मिली थी। वही बेटी रेखा एक बड़ी अभिनेत्री बन गई, लेकिन दोनों का निजी जीवन बहुत मेल खाता था। मां की फेल्ड मैरिड लाइफ की तरह रेखा की शादी का भी जल्द ही अंत हो गया, जब उनके पति ने खुद की जान ले ली। जैसे मां को सच्चा प्रेमी नहीं मिला, वैसे ही रेखा भी सच्चा प्रेमी ढूंढती रही, और मां की तरह ही रेखा ने भी शादीशुदा फिल्म स्टार के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश की। पुष्पावली ने जैमिनी के साथ और रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ। जीते जी बेटी रेखा की सफलता देखकर पुष्पावली को बहुत संतुष्टि मिली थी। 1991 में 65 साल की उम्र में पुष्पावली का निधन हो गया।